चलो आज के वचन में चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि मसीह जीवन जो है वो एक यात्रा के समान है और उस यात्रा में हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए हमें परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर से जुड़ा रहना है और जुड़ कर के वफादारी का जीवन जो परमेश्वर के प्रति हमको जीना है उसको हमें जीना है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन, आज इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लायक है। मसीह जीवन है ना। कई बार आपके मेरे मन में एक विचार आ जाता है कि प्रभु को अपना लेने से मेरी ज़िंदगी की समस्याएं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। मसीह को अपनाने से आपकी ज़िंदगी की समस्याएं ख़त्म नहीं होगी। मसीह को अपना लेने से आप जिस समस्या को लेकर के आए हो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ में समस्या तो रहेगी। मसीह को अपनाने से आपकी लाइफ में कुछ अलग समस्याएं आ जाएंगी। मसीह को अपनाने से कई बार पारिवारिक समस्याएं आ जाएगी। मसीह को अपनाने से कई बार आपकी लाइफ में शारीरिक जो आप जॉब पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, आप परिवार में प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, आप लोगों के कई प्रकार की बातों को सुन कर के प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से, उस यात्रा में कदम रखने से, कई यात्री जब उस गाड़ी के पास में आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो कुछ लोग अच्छे होंगे जो आपसे फ्रेंडशिप करना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको देख कर के घिन करेंगे कि यार इस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना लिया। फिर वो आपको तुच्छ नज़र से भी देखेंगे, फिर वो आपको गिरी नज़र से भी देखेंगे, फिर वो हो सकता है पहला उनका आपके प्रति प्रेम हो, लेकिन मसीह को अपनाने की वजह से उनका प्रेम जो है आपके प्रति बदल जाए और वो आपके प्रति और कुछ हो जाएगी। तो मसीह जीवन जो है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि एक आसान जीवन है। मसीह जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है, क्योंकि एक सच्चे परमेश्वर को पाना अलग बात है और उस सच्चे परमेश्वर में बना रहना एक अलग बात है। अब जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह सिखाया था कि आपने परमेश्वर को चुन करके उसके ऊपर भरोसा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन भरोसा करना सिर्फ आपके सफ़र की शुरुआत है, लेकिन उस शुरुआत के बाद वो अंत जो है बहुत लंबा है, उसमें बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा गैप है, और अंत तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको मुझको फेस करनी पड़ सकती है। और आज दुनिया में कोई समस्याएं फेस करना नहीं चाहता, आज दुनिया में कोई नुकसान उठाना नहीं चाहता, आज दुनिया में कोई हानि उठाना नहीं चाहता, आज दुनिया में कोई पूरी तरीके से परमेश्वर को लेकर के चलना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि मैं समस्याओं को फेस करूं, कोई नहीं चाहता कि वो परमेश्वर की वजह से समस्याओं को फेस करे, कोई नहीं चाहता। हम मसीह जीवन में बहुत ही आनंद के साथ मसीह जीवन को अपना तो लेते हैं, लेकिन मसीह जीवन को अपनाने के बाद जब आपकी मेरे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, आप और मैं मसीह को छोड़ करके वापस अपने जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुड़ जाते हैं, और कुछ लोग मसीह में चलते तो रहते हैं, लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं रहता है जैसा होना चाहिए। वो कहलाने के लिए तो मसीह है, वो कहलाने के लिए तो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उनका जीवन कहीं से भी परमेश्वर के लोगों के मुताबिक नहीं है। उनके जीवन में वो बातें नहीं है, उनके जीवन में वो व्यवहार नहीं है, उनके जीवन में वो स्वभाव नहीं है, उनके जीवन में वो आज्ञाकारिता नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के प्रति जो क्या बोलना चाहिए, जो मैंने पिछले सप्ताह से कहा था,
जुड़ाव नहीं है परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर के समय का इंतजार करना नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि हमने प्रार्थना करी और हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलना चाहिए। वो बस ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होना है। वो बस ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या का मेरे को सामना नहीं करना है। यदि आप मसीह जीवन में इस प्रकार की सोच को लेकर के जी रहे हो तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, ऐसी सोच से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये मसीह जीवन है ही नहीं। और यदि किसी ने आपको इस तरीके का इंट्रोड्यूस किया है मसीह जीवन को कि आप कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि मसीह जीवन आसान नहीं है। मसीह जीवन कठिन है, लेकिन उस कठिन जीवन को जीने की वजह से परमेश्वर आपको मुकुट भी देता है, क्योंकि आप उस कठिन जीवन को जीना पसंद करते हो। आपका चुनाव वो जीवन है जो कि एक्चुअली आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका ज़िंदगी का उद्देश्य ही मसीह को अपनाना है। आपके जीवन में आने का उद्देश्य ही परमेश्वर को जान करके परमेश्वर के पीछे अपना जीवन जीना है। आपको क्या लगता है आप इस दुनिया में क्यों हो? आप इस दुनिया में इसलिए नहीं हो कि आपको परिवार बनाना है और आपके परिवार के लिए आपको जुट जाना है और उसी के अंदर 24 घंटे लगा रहना है। परंतु मसीह जीवन इसीलिए है, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा इसलिए ताकि इस दुनिया में जाकर के आप जानो वो परमेश्वर कौन है, और उस परमेश्वर को जानने के बाद उसको अपनाओ और अपनाने के बाद उसके पीछे अपना जीवन जियो। जीते हुए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको आप पूरा करो, जो कि आज कोई नहीं करना चाहता। आज बस वो ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहना है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से हानि को उठाना नहीं चाहता, एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से परिश्रम करना नहीं चाहता परमेश्वर के पीछे, एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना नहीं चाहता, एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से परमेश्वर के लिए किसी प्रकार की मुसीबत को मोल लेना नहीं चाहता। वो पैसा कमाने के लिए मुसीबत मोल ले सकता है, वो पैसा कमाने के लिए मेहनत कर सकता है, वो परिवार के लिए नुकसान उठा सकता है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए सब प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकता है। लेकिन जब उस व्यक्ति के लाइफ में परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से समस्याएं आती हैं, तब वो सवाल खड़ा करना लगता है और वो पूछने लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। लेकिन जब परिवार की बातों को लेकर के या फिर काम की बातों को लेकर के या पैसे की बातों को लेकर के जब एक व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, वो कभी सवाल नहीं करता मेरे साथ ऐसा क्यों है, वो उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब उसके लाइफ में मसीह चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम फेस करना को वक्त आता है, तब वो सवाल करता है मेरे साथ ऐसा क्यों। ये कितना दुखदाई है। ये बताता है कि आप कितना पक्षपाती हो चुके हो, ये बताता है कि आप कितने सेल्फिश हो चुके हो। आप बस परमेश्वर से ये एक्सपेक्ट करते हो कि प्रभु मेरी जिंदगी में सब अच्छा रखना है ताकि मैं तेरे नाम को धन्य कहता रहूं। लेकिन जब आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हो और आप प्रार्थना कर रहे होते हो और परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम के समय में आपको उत्तर नहीं दे रहा होता है, तब आपका रिएक्शन, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपकी बातें, आपका जीवन, आपका सोच, आपका नजरिया, आपके परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण, सब कुछ खत्म हो जाता है और आप धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर होने लगते हो, आप वचन से दूर होने लगते हो, आप संगति से दूर होने लगते हो, आप प्रार्थना के जीवन से दूर होने लगते हो, और जो आप पहले नहीं करते थे आप वो भी करने लगते हो। आप नशे में चले जाने लगते हो, आप गंदी दोस्ती यारी में चले जाने लगते हो, आप संसार में बिजी हो जाते हो, आप पैसे कमाने में बिजी हो जाते हो, आप सारी चीजों में बिजी हो जाते हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पीछे आकर के हानि उठाना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जब तक कि आप हानि उठाना नहीं चाहेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। हानि एक ऐसी जगह है जहां से आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। नुकसान एक ऐसी जगह है जहां से आपकी जिंदगी में चेंजेस आते हैं। यदि आपकी जिंदगी में हानि ना आए, यदि आपकी जिंदगी में सब एकदम स्मूथ चलता रहे, आप जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, आप जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाओगे।
एक व्यक्ति जो हमेशा एग्जाम पास कर रहा है, जब तक कि वो एग्जाम में यदि वो पास कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो व्यक्ति कभी फेल हो, लेकिन यदि वो फेल हो जाता है तो उस फेलियर से भी उसको एक शिक्षा लेने की जरूरत है कि मैं फेल क्यों हुआ हूं। उसको यहां से ये चीज को लेने की जरूरत है कि क्या कारण था मैं फेल हो गया। मैं 9 तक तो अच्छे से पास हो गया, लेकिन जैसे मैं 10th क्लास में पहुंचा, मैं 10th क्लास में फेल क्यों हो गया, मैं 9 तक पास कैसे होता रहा। क्योंकि ये सरकार का रूल है कि 9 तक के किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, चाहे वो पढ़ता हो चाहे ना पढ़ता हो। लेकिन सच्चाई तो आपको 10वीं में पता चलती है, जब आपको खुद को मेहनत करनी होती है तब पता चलता है मैंने 9 तक मेहनत नहीं करी, इसलिए आज मैं 10वीं में फेल हो गया हूँ। और जब 10वीं का रिजल्ट आप फेल का देखते हो तो आपको तकलीफ होती है कि ये क्या हुआ, काश मैं पहले ही जाग जाता। आज मसीह लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जब आप वहां पे फेल होते हो तो आपको तकलीफ नहीं होती है, इसके बजाय आप वहां से दूर होने लगते हो। अरे परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, इसलिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या परमेश्वर करने की जरूरत है? घर पे बैठ करके भी हम परमेश्वर कर सकते हैं। क्यों वहां पे जाकर के पैसों का नुकसान उठाना है? क्यों वहां पे जाकर के हमें अभी जॉब छोड़ना है? क्यों वहां पे जाकर के हमें पापड़ छोड़ना है? क्यों हमें वहां पे जाकर के अपना सुबह जल्दी उठना है, काम करना है? नहीं, हम वो नहीं कर सकते हैं, हम वो हानि नहीं उठा सकते हैं। हम अपने घर पे रह करके YouTube पे तो प्रचार आते ही है, वहाँ से सुन लेंगे। YouTube पे तो संगति होती है, वहाँ से सुन लेंगे। कभी कहीं और Facebook पे संगति होती है, हम वो सुन लेंगे। लेकिन हम संडे को संगति में नहीं जाएंगे। हम इतने कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं आज कि आज हम परमेश्वर को भी कंफर्टेबल जोन में ढूंढने की कोशिश करने लगे हैं, और हम अपने अनुसार चीज़ों को एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि सब मुझे कंफर्टेबली मिल जाए। मसीह जीवन इतना कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए। और यदि आप मसीह जीवन में इतने कंफर्टेबल लाइफ को सोच रहे हो, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। और आज मैं आपको चेताना चाहता हूं कि वापस आ जाओ। आप मसीह लाइफ में हानि बिल्कुल नहीं उठाना चाहते, आप परिवार लाइफ में हानि उठा लोगे, नुकसान उठा लोगे, सब कर लोगे। आज हमसे काम नहीं छूट पाता है ये सोच करके कि यदि मैं संडे को संगति में चले जाऊंगा मेरे 700-800 की दाढ़ी चले जाएगी। लेकिन जब आपके परिवार में कोई चीज हो जाती है तब आप वो चीज नहीं सोचोगे कि मेरी 700-800 की दाढ़ी चली जाएगी। तब आपको लगता है मेरे परिवार का काम इम्पोर्टेंट है। ये चीज बताता है कि आपने परमेश्वर को कितना तुच्छ समझ के रखा है, और आपने परिवार की कीमत को और पैसों की कीमत को कितना परमेश्वर से ज्यादा औदा दे करके रखा है। आपके लिए परिवार की कीमत बहुत है, आपके लिए पैसे की कीमत बहुत है, लेकिन उतनी कीमत आपकी नजर में उस परमेश्वर की नहीं है जिसकी वजह से आज आपको परिवार है, जिसकी वजह से आज आप पैसा कमा पा रहे हैं। आज ये विडंबना है परमेश्वर के लोगों की कि वो इतना परमेश्वर को निचला स्तर का बना चुके हैं। आज हम परमेश्वर के लिए किसी प्रकार की हानि उठाना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, हानि एक ऐसी जगह है जहां से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है। यदि आप मसीह लाइफ में किसी प्रकार की हानि को बर्दाश्त करते हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ते हो, वो हानि, वो त्याग आपका, वो तकलीफ उठाना आपका परमेश्वर के लिए आपके जीवन में शक्तिशाली बदलाव को लेकर के आएगा। और जब वो बदलाव आएगा और जब आप उस बदलाव को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा हुआ मैंने वो हानि उठाया। यदि मैं नहीं उठाता तो आज इस बदलाव को भी मैं नहीं देख पाता। मसीह जीवन की यात्रा एक
परिवर्तन की यात्रा है, हमेशा ध्यान रखें। मसीह जीवन एक परिवर्तन का जीवन है। मसीह जीवन एक बदलाव लेकर के आने वाला जीवन है। मसीह जीवन आपके कंफर्ट जोन का जीवन नहीं है। मसीह जीवन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके परमेश्वर के समर्पित कराने का जीवन है। और समर्पण कंफर्ट जोन से नहीं आता है, समर्पण त्याग से आता है, जो यीशु ने करके दिखाया है। और आज हम परमेश्वर के लिए किसी प्रकार का त्याग करना नहीं चाहते हैं। यदि आप त्याग करना नहीं चाहते हैं, आप मसीह जीवन में नहीं जी सकते। यदि आप त्याग करना नहीं चाहते हैं, आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आप वापस चले जाएं उस लाइफ में जहां से आप आए थे और उस जीवन को जिए। क्योंकि मसीह जीवन में जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो, ना आप सेटिस्फाइड हो, ना परमेश्वर आपसे सेटिस्फाइड है। इससे ज्यादा अच्छा है आप अपने आप को सेटिस्फाइड करके वो जीवन जी लो जो आपका मन करता है जीने के लिए। मसीह जीवन ये जीवन नहीं है कि हम संडे को उठ करके संगति आ जाना है। क्यों संडे की संगति के लिए आपको बोला जाता है? ताकि सब लोग एक जगह पे मिल करके, एक जगह पे खड़े होकर के खुदावन की महिमा कर सके। इसलिए संडे को आपको बुलाया जाता है। क्योंकि आप पूरा सप्ताह अपनी दुनिया में बिजी रहते हो, पूरा सप्ताह अपने काम में बिजी रहते हो, अपने दिमाग में, अपने विचार में, अपनी चीजों में, अपने जीवन में, अपनी शैली में, अपनी बातों में, अपनी सोच में। कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, कोई वचन का जीवन नहीं, कोई परमेश्वर के प्रति समर्पण का जीवन नहीं। लेकिन जब आप संडे को आते हो, आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलता है परमेश्वर की ओर से। देख करके लगता है कि हाँ भाई, दुनिया में परमेश्वर के लोग जिंदा हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या भली और मनोहर बात है कि परमेश्वर के लोग आपस में मिलते रहे। परमेश्वर चाहता है कि लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होकर के खुदावन की संगति करना है, इसलिए वो मिलने की बात करता है। लेकिन हम इस बात के विचार में हैं कि भैया क्या कहीं पे परमेश्वर बोलता है संडे को मिलना है? अरे संडे को मिलो, शुक्र को मिलो, कभी भी मिलो, लेकिन एक जगह पे गैदर होकर के, इकट्ठा होकर के खुदावन की महिमा करने को बोलता है। हम करना नहीं चाहते। हम बोलते हैं भैया शाम को 7 बजे मैं फ्री होता हूं, उसके अकॉर्डिंग संगति रख लो। लेकिन प्रभु के लिए मैं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं उठा सकता हूं। आप मत उठाओ, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं करी है। आप बस ये चाहते हो कि आप परमेश्वर के लिए किसी प्रकार की तकलीफ नहीं उठाना है, लेकिन आप ये चाहते हो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को बराबर सुनना है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर बराबर देना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर के आता रहना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बराबर अच्छा करते रहना। कितने मतलबी हैं आप लोग? क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए होना है कि वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता रहे, आपकी मर्जी को पूरा करते रहे, आपकी जिंदगी को कुछ अच्छा बनाने के लिए आपके पीछे लगा रहे? और आप क्या करेंगे? हम हमारे कंफर्ट जोन में रहेंगे, है ना? सही कह रहा हूं? आज मसीह लोगों की सोच ये हो गई है, कंफर्ट जोन। कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। आप मत आओ, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहो, लेकिन वचन से कहना चाहता हूं, एक दिन परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। शबोपदेशक में लिखा है कि ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, लेकिन
याद रख, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आपका न्याय करने वाला मैं नहीं हूं, आपका न्याय करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, आपका न्याय करने वाला वो परमेश्वर है जिसकी आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है। आपके नजर में आपके जॉब की बहुत कीमत है, आपके नजर में आपके परिवार की बहुत कीमत है, आपके नजर में आपके लोगों की बहुत कीमत है, आपके नज़र में आपके रिश्तेदारों की बहुत कीमत है, आपके नज़र में बाकी सारी चीज़ों की कीमत है, शादी की कीमत है, ब्याह की कीमत है, बर्थडे पार्टी की कीमत है, किसी के घर पे कोई फंक्शन है उसकी कीमत है। सब चीज़ों के लिए हम रेडी हैं, लेकिन परमेश्वर की संगति के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के भवन में आने के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए हम रेडी बिल्कुल भी नहीं हैं। उसके लिए किसी प्रकार का एफर्ट लगाने को हम तैयार ही नहीं हैं। जैसे कोई न्योता आता है, हम 2 दिन पहले से तैयारी में लग जाते हैं कि शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, ये गिफ्ट लाना है, वो गिफ्ट लाना है, ये पहनना है, वो ओढ़ना है, ये लगाना है, वो लगाना है, लिपस्टिक नहीं है, पाउडर नहीं है, कपड़े नहीं है, प्रेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन संगति में आना है, 9 बजे तक हम बर्तन धो रहे होते हैं। क्या हो गया, तो 10 बजे पहुंच जाएंगे। आज इतना तुच्छ बना के रखा है मसीह लोगों ने परमेश्वर को और उसकी संगति को। मसीह जीवन त्याग का जीवन है मेरे प्रियो, जो आपके परमेश्वर ने करके दिखाया, और हमसे तो वो 1% का भी नहीं होता। हम बोलते हैं परमेश्वर तू ही त्याग करना है, हम बोलते हैं परमेश्वर तू ही मेरी सुनना है, हम बोलते हैं परमेश्वर तू ही मेरे लिए करना है, हम बोलते हैं परमेश्वर बस तू ही मेरे लिए सब कुछ होना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आप मत करो, कुछ मत करो। आप अपनी जिंदगी को ऐसी जीते रहो, जैसा मन कर रहा है वैसा चलते रहो। वितिन भैया भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वचन कहता है एक दिन वो तेरा न्याय करेगा। उस न्याय सिंहासन के सामने एक दिन आपको भी खड़ा होना है, मुझे भी खड़ा होना है। सो मेरे प्रियो, हानि उठाना सीखें अपने परमेश्वर के लिए। आप यदि संगति आते हैं, आप किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं आते। आप यदि वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आप यदि परमेश्वर के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, तो वो किसी इंसान के लिए नहीं लेते हैं। आप यदि परमेश्वर के भवन में जाकर के कुछ बोते हैं, कुछ दान देते हैं, दशमांश भी देते हैं, तो वो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, उससे किसी इंसान का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हम कुछ भी करना नहीं चाहते। हम मसीह के लिए किसी प्रकार की हानि उठाना नहीं चाहते। दोबारा कहना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर के लिए किसी प्रकार की हानि उठाते हैं, वो हानि ही, वो नुकसान ही आपके लिए परिवर्तन को लेकर के आता है। क्योंकि मसीह जीवन परिवर्तन का जीवन है, बदलाव का जीवन है। लेकिन आज हमारे जीवन में बदलाव कुछ दिखाई नहीं देता है। आज हम अपने ढोल में, अपनी नगाड़े में, अपनी शादी में, अपनी ही ब्याहों में, अपने ही लोगों में, अपनी सांसारिकता की चीज़ों में बिजी हैं, जैसे संसार बिजी है। संसार नाच गाने में बिजी है, हम भी नाच गाने में बिजी हैं। वहां पे हमारी आवाज खूब निकलती है, लेकिन संगति में जब वचन पूछा जाता है तो हमें याद नहीं रहता। संसार की बात पूछ लो, 10 दिन पहले सीरियल के अंदर क्या देखा था, रट्टू तोता के समान एक एक डायलॉग बोल के बता देंगे।
है ना। पिक्चर तो देखते हो नहीं देखता हूँ। सो वो सारी चीजें हमें बड़ी आसानी से याद रहती है, लेकिन जब बारी आती है कि भैया संडे को क्या सीख लिया, बहन संडे को क्या सीख लिया, भैया पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मैं संसार में इतना बिजी हूँ कि परमेश्वर की चीज़ों के लिए मेरे पास में वक्त नहीं है उसको देने के लिए। कोई बात नहीं, आप मत दो। एक व्यक्ति था बाइबल के अंदर जिसका नाम अय्यूब था। बाइबल बताती है वो उस समय का सबसे धनी व्यक्ति था। बाइबल बताती है वो भक्तिपूर्ण व्यक्ति था, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला पूरा व्यक्ति था। लेकिन एक समय आया, उसे सब कुछ गवा दिया। उसकी पत्नी उसको छोड़ के चले गई, उसके बच्चे नहीं रहे, गाय और जो भी जानवर वगैरह थे सब खत्म हो गए। उसका शरीर भी जो है उस पे चर्म रोग उसको लग गया, खुजली हो गई उसको पूरी बॉडी में, कोड़ हो गया और वो एकदम से जीरो हो गया। यदि आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, आप तो परमेश्वर को इतनी गालियां दोगे पता नहीं। प्रभु मैं तो तेरे पीछे चलता था, प्रभु मैं तो तेरे लिए ये करता था, जैसे आपने कोई एहसान कर दिया उसके पीछे चल के। लेकिन वो व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है कि वो निर्दोष था, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिंदगी में उसको इतने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका पाप से कोई संबंध नहीं था, उसने अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करी थी, लेकिन उसके बावजूद जब हानि उठाने का वक्त आया, उस हानि के समय में भी उसके मुख से उसके परमेश्वर के लिए किसी प्रकार का अपशब्द, किसी प्रकार की गलत बातें, किसी प्रकार की गलत धारणाएं नहीं निकली। बाइबल बताती है वो जुड़ा रहा अपने परमेश्वर से उस कठिन परिस्थिति में भी, जब वो भिखारी हो चुका था। उसके दोस्त आए उसके पास में और वो बोलते थे कि तूने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, इस वजह से आज तेरी लाइफ में ये चीज हो रही है। लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया। क्या आप और मैं कभी इस प्रकार का जीवन जी पाएंगे? क्या कभी आपकी मेरी जिंदगी में इस प्रकार का विश्वास होगा, इस प्रकार का बातें होगी कि आप और मैं इतनी मुसीबत में भी परमेश्वर पे दोष ना लगाएं, सवाल खड़े ना करें? हो सकता है। अय्यूब ने अपना बचाव नहीं किया किसी बात को लेकर के। उसने ये नहीं बताया मैं कितना धार्मिकता का जीवन जीता था, उसने कभी नहीं बताया। और ना ही उसने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। उसकी पत्नी आई उसके पास ये बोलने के लिए, अभी भी परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है, अरे परमेश्वर को कोस और मर्जा करके वो बोलती है उसको। लेकिन उसके बावजूद वो एक ही सेंटेंस बोलता है, क्या जिस परमेश्वर से हमने खुशी के पल उठाए, दुख के पल ना उठाए? क्या आप और मैं कभी ऐसे सेंटेंस बोल पाएंगे? क्या आप और मैं कभी ऐसा बन पाएंगे? क्या आप और मैं कभी ऐसा जी पाएंगे? क्या आप और मैं कभी ऐसा चल पाएंगे? क्या आप और मैं कभी ऐसे रह पाएंगे? वो जब आशीषित था तब भी वो परमेश्वर को धन्य कहा करता था, और जब वो
उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, तब भी उसके मुख से धन्यवाद की भीति निकलती थी। उसने परमेश्वर को कोसा नहीं। सोचो यदि आप उसकी जगह रहते तो आप क्या करते? सोचो कि अय्यूब ने इतना दुख उठाया लेकिन वो परमेश्वर पे क्रोधित नहीं हुआ। एक इंसानी रीति से सोच के देखो, एक व्यक्ति के लाइफ में यदि ऐसा मौका आ जाए, वो बिना क्रोध किए, बिना शोक मनाए रह सकता है क्या? बिना कोसे रह सकता है क्या? संभव नहीं। हमने कई बार परमेश्वर को बोला होगा, मैं आज के बाद परमेश्वर के पीछे नहीं जाऊंगा। क्या किया परमेश्वर ने मेरे लिए? लेकिन अय्यूब के मुंह से एक बार ऐसे शब्द नहीं निकले। अय्यूब ने एक बार ये नहीं कहा कि मेरी धार्मिकता के बदले, मेरी भक्ति जीवन के बदले मुझे क्या मिला प्रभु? कोड़। एक शब्द नहीं कहा उसने। अय्यूब न जाने कितने समय तक के उस कोड़ में रहा, कितने समय तक उस तकलीफ में रहा, लेकिन उसके बावजूद वो सारी चीजों को फेस करते हुए परमेश्वर के प्रति नेगेटिव नहीं हुआ। वफादारी से बना रहा वो परमेश्वर के प्रति। उसके करीबी लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। और जब उसके पास धन संपत्ति थी, बहुत सारे लोग उसको भला भला कहते थे, और जब वो रोड पे आ गया तब सब उसको त्याग करके चले गए, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। क्या आप और मैं कभी ऐसा कर पाएंगे? उसके लोगों ने उसको छोड़ दिया, बुरी सलाह दी उसको, अरे परमेश्वर को कोस मर जा। आपके मेरे मन में लोग जब ऐसा बोलेंगे तब आपके मेरे मन में हो सकता है शायद 2% 4% ऐसा आ जाए, हाँ यार इतना अच्छा जीवन जीने के बावजूद क्या मिला मेरे को उसके बदले में? ये काश मैं नहीं जीता तो ही अच्छा रहता, कम से कम ये जिंदगी तो, ये समय तो देखने को नहीं मिलता। फिर आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन में कोई सवाल नहीं थे परमेश्वर से, क्योंकि उसको पता है कि मैंने परमेश्वर से अब तक के सिर्फ भलाइयाँ ही काटी है, ये समय भी काट के देखता हूँ इसके बदले में क्या होगा। और उसने काटा। क्या हुआ जब अय्यूब उस तकलीफ से गुजर रहा था? उसके दोस्त लोग उसको समझा रहे थे और कई बार उसको बोल भी रहे थे। वो वहां से एक परिवर्तित व्यक्ति बनकर के निकल करके आया। वो बस परमेश्वर की भलाई ही गाता रहा, वो बस परमेश्वर को धन्य ही कहता रहा, वो बस परमेश्वर को ऊंचा ही उठाता रहा। वो बस, उसको ये लगता था शायद मैंने ही कहीं ना कुछ गलती कर दी होगी जिसकी वजह से ये हो गया। उसने कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये पहाड़ तोड़ दिया। एक अद्भुत बदलाव हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन से। बाइबल बताती है कि उसके जो 3 दोस्त आए थे वो उसको बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन अय्यूब ने उसको नेगेटिव नहीं लिया।
आखिरी में उसने अपने दोस्तों को आशीष ही दी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अय्यूब से बोला कि तू तेरे दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं इनके लिए प्रार्थना को सुनूंगा। वो दोस्त इसको सांत्वना देने के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब से उनके लिए प्रार्थनाएं कराई। ये था उसका प्रतिफल। परमेश्वर ने बोला इनको मैं आशीष तब दूंगा अय्यूब जब तू उनके लिए प्रार्थना करेगा। अभी याद आएगा सर? कहां पे था मैं? अय्यूब प्रार्थना करवाई परमेश्वर ने उसके दोस्तों के लिए। अय्यूब को परमेश्वर ने बोला तू उनके लिए प्रार्थना करता, मैं इनको आशीष दूंगा। और उसके दोस्तों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना करी और अय्यूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने उसके दोस्तों के लिए सुना और अय्यूब ने उनको आशीर्वादित किया परमेश्वर के द्वारा। वो अय्यूब जो उस वक्त उनकी नजर में गलत था। ये होता है नेगेटिव परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहने का एक सबूत। जब अय्यूब उस परिस्थिति से बाहर निकला तब वो एक नई स्पिरिट से निकल करके आया, एक नया व्यक्ति बनकर के आया स्पिरिचुअली, आत्मिकता में। और जब वो वहां उस परिस्थिति से निकल करके आया तब उसका जुड़ाव मैं समझता हूं अपने परमेश्वर से और ज्यादा हो गया होगा। उस दुख से बाहर निकलने के बाद, उस तकलीफ से बाहर निकलने के बाद, उस समस्या से बाहर निकलने के बाद उसका प्रेम उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा, उसका जुड़ाव उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा, उसका लगन उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा, उसकी वफादारी उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गई होगी, उसकी भक्ति उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गई होगी। क्योंकि उस तकलीफ में उसे पता चल गया है कि ये तकलीफ मेरे को ख़त्म करने के लिए नहीं, ये मुझे और ज़्यादा उन्नत करने के लिए आई थी। लेकिन आप और मैं तकलीफ को ऐसा ले लेते हैं, हानि नहीं, मेरे को हानि नहीं देखना है प्रभु, बस मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चलते रहना है, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होता रहना है, मेरी ज़िंदगी में मुझे नुकसान नहीं होना है बस। लेकिन यदि आप परमेश्वर के पीछे वफादारी से चल रहे हैं जैसे अय्यूब चल रहा था, तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं कि अय्यूब एक नया व्यक्ति उस तकलीफ। अभी याद आएगा सर? कहां पे था मैं? अय्यूब प्रार्थना करवाई परमेश्वर ने उसके दोस्तों के लिए। अय्यूब को परमेश्वर ने बोला तू उनके लिए प्रार्थना करता, मैं इनको आशीष दूंगा। और उसके दोस्तों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना करी और अय्यूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने उसके दोस्तों के लिए सुना और अय्यूब ने उनको आशीर्वादित किया परमेश्वर के द्वारा। वो अय्यूब जो उस वक्त उनकी नजर में गलत था। ये होता है नेगेटिव परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहने का एक सबूत। जब अय्यूब उस परिस्थिति से बाहर निकला तब वो एक नई स्पिरिट से निकल करके आया, एक नया व्यक्ति बनकर के आया स्पिरिचुअली, आत्मिकता में। और जब वो वहां उस परिस्थिति से निकल करके आया तब उसका जुड़ाव मैं समझता हूं अपने परमेश्वर से और ज्यादा हो गया होगा। उस दुख से बाहर निकलने के बाद, उस तकलीफ से बाहर निकलने के बाद, उस समस्या से बाहर निकलने के बाद उसका प्रेम उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा, उसका जुड़ाव उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा, उसका लगन उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा,
उसकी वफादारी उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गई होगी, उसकी भक्ति उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गई होगी, क्योंकि उस तकलीफ में उसे पता चल गया है कि ये तकलीफ मेरे को ख़त्म करने के लिए नहीं, ये मुझे और ज़्यादा उन्नत करने के लिए आई थी। लेकिन आप और मैं तकलीफ को ऐसा ले लेते हैं, हानि नहीं, मेरे को हानि नहीं देखना है प्रभु, बस मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चलते रहना है, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होता रहना है, मेरी ज़िंदगी में मुझे नुकसान नहीं होना है बस। लेकिन यदि आप परमेश्वर के पीछे वफादारी से चल रहे हैं जैसे अय्यूब चल रहा था, तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं कि अय्यूब एक नया व्यक्ति उस तकलीफ से बन करके निकला, आत्मिकता में भी और शारीरिकता में भी। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक वचन निकलना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 24 वचन, क्या लिखा? अभी याद आएगा सर? कहाँ पे था मैं? अय्यूब प्रार्थना कर रहे परमेश्वर में उसके दोस्तों। अय्यूब को परमेश्वर ने बोला तू उनके लिए प्रार्थना करता, मैं इनको आशीष दूंगा, और उसके दोस्तों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना करी और अय्यूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने उसके दोस्तों के लिए सुना और अय्यूब ने उनको आशीर्वादित किया परमेश्वर के द्वारा। वो अय्यूब जो उस वक्त उनकी नजर में गलत था। ये होता है नेगेटिव परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति वफादार। अभी याद आएगा सर? कहाँ पे था मैं? अय्यूब प्रार्थना कर रहे परमेश्वर में उसके दोस्तों। अय्यूब को परमेश्वर ने बोला तू उनके लिए प्रार्थना करता, मैं इनको आशीष दूंगा, और उसके दोस्तों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना करी और अय्यूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने उसके दोस्तों के लिए सुना और अय्यूब ने उनको आशीर्वादित किया परमेश्वर के द्वारा। वो अय्यूब जो उस वक्त उनकी नजर में गलत था। ये होता है नेगेटिव परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहने का एक सबूत। जब अय्यूब उस परिस्थिति से बाहर निकला तब वो एक नई स्पिरिट से निकल करके आया, एक नया व्यक्ति बनकर के आया स्पिरिचुअली, आत्मिकता में। और जब वो वहाँ उस परिस्थिति से निकल करके आया तब उसका जुड़ाव मैं समझता हूँ अपने परमेश्वर से और ज़्यादा हो गया होगा। उस दुख से बाहर निकलने के बाद, उस तकलीफ से बाहर निकलने के बाद, उस समस्या से बाहर निकलने के बाद उसका प्रेम उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा, उसका जुड़ाव उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा, उसका लगन उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गया होगा, उसकी वफादारी उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गई होगी, उसकी भक्ति उसके परमेश्वर के प्रति बढ़ गई होगी, क्योंकि उस तकलीफ में उसे पता चल गया है कि ये तकलीफ मेरे को ख़त्म करने के लिए नहीं, ये मुझे और ज़्यादा उन्नत करने के लिए आई थी। लेकिन आप और मैं तकलीफ को ऐसा ले लेते हैं, हानि नहीं, मेरे को हानि नहीं देखना है प्रभु, बस मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चलते रहना है, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होता रहना है, मेरी ज़िंदगी में मुझे नुकसान नहीं होना है बस। लेकिन यदि आप परमेश्वर के पीछे वफादारी से चल रहे हैं जैसे अय्यूब चल रहा था, तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं कि अय्यूब एक नया व्यक्ति उस तकलीफ से बन करके निकला, आत्मिकता में भी और शारीरिकता में भी। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक वचन निकलना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 24 वचन, क्या लिखा?
24 24 पढ़ूं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेले रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। ओके, क्या कह रहा हूँ? अय्यूब जब तक के मरा नहीं तब तक के वो और ज्यादा फलवंत हो नहीं पाया। जैसे ही वो वहां से निकल करके आया, बाइबल बताती है उसके पास जितना था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसको बना करके दिया। सबसे आखिरी अध्याय में आपको देखने को मिलेगा, जितना उसके पास था उसका डबल परमेश्वर ने उसको दिया। इसलिए मेरे प्रियो, हानि उठाना लाभकारी है मसीह के पीछे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए किसी प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उस वक्त यदि आप वफादारी से बने रहे, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं आज और उत्साहित करना चाहता हूं आपको, यदि आप प्रॉब्लम को फेस करते हुए चल रहे हैं, वो आपको उन्नति में ला करके खड़ा करेगा। यदि आप वफादारी से उस हानि में बने रहेंगे, उस समस्या में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर बढ़ती का परमेश्वर है, बदलाव लाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जब भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम में रहने देता है, उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि मैं परिवर्तित होकर के एक नया इंसान बनूं। आग के भट्टे में सोने को डालने का मीनिंग ये है कि और निखरे, ना कि खत्म हो जाए। वैसे यदि आपको आग के भट्टे में डाला जाता है तो उसका कारण ये है कि आप और निखरो, ना कि आप खत्म हो जाओ। ये आपकी सोच है कि आप खत्म हो जाओगे, लेकिन आपके परमेश्वर की सोच ये है कि आप निखर करके आओगे, और वो निखार कईयों के लिए उन्नति का कारण होगा। ये सोच का फर्क है। इसलिए जस्ट अभी याद आएगा सर? कहाँ पे था मैं? अय्यूब अय्यूब प्रार्थना कर रहे परमेश्वर में उसके दोस्तों की। अय्यूब को परमेश्वर ने बोला तू उनके लिए प्रार्थना करता, मैं इनको। या दानियल 3 बार जाता था, बिल्कुल सही है। और दाऊद राजा 7 बार जाता था, और 2 से 3 बार कौन जाता था? 2 से 3 बार एलीसा, नहीं, 2 से 3 बार प्रभु यीशु। राइट, 2 से 3 बार प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे। गलत। राइट। सो मेरे प्रियो, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीदी म्यूट कर लो खुद को। ओके। यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल के हीरोज हैं उनका लाइफ ये था, आपका और मेरा लाइफ क्या है? थोड़ा समझें और इन बातों पे ध्यान करें। क्या आप समझ रहे हैं? कई बार आप और मैं जब अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आप और मैं प्रॉब्लम को फेस करना नहीं चाहते, आप और मैं समस्याओं के बगल से निकल जाना चाहते। ये मैंने एक संडे पहले सिखाया था, ये संडे से पहले वाले संडे में। क्यों हम संघर्षों से साइड से निकल जाते हैं? क्योंकि हम सामना ही नहीं करना चाहते, हम प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं चाहते, हम दिक्कतों का सामना करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप संघर्षों का सामना करते हैं मेरे प्रियो,
संघर्ष आपको मजबूत बनाते हैं, संघर्ष आपको योद्धा बनाते हैं, संघर्ष आपको सारी परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देते हैं, संघर्ष आपको एक कैपेबल व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एक ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करता है जो कि धीरे धीरे करके परिपूर्णता में बढ़ रहा हो। संघर्ष आपको जिंदगी के बहुत सारी सीख सिखा देता है, संघर्ष आपको एहसास करा देता है कि परमेश्वर की कीमत क्या है, इंसान की कीमत क्या है। संघर्ष आपको समझा देता है कि कौन आपका है, कौन पराया है। संघर्ष आपको बता देता है कि कौन आपसे जुड़ा हुआ है और कौन सिर्फ मुंह से आपके साथ में है। संघर्ष ये है जो आपको हर प्रकार से सशक्त और मजबूत करता है। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी संघर्षों से न घबराएं, कभी भी संघर्षों से न भागें, उसको अनदेखा करके यू टर्न करके जाने की कोशिश ना करें। यदि आपकी जिंदगी में संघर्ष आए, ये मत बोलें मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, उसका सामना करें। एक डरपोक व्यक्ति बनकर के संघर्ष से भागे नहीं, क्योंकि संघर्ष ही है जो आपको काबिल बनाएंगे, संघर्ष ही है जो आपको अय्यूब बनने में मदद करेंगे, संघर्ष ही है जो आपको यूसुफ बनने में मदद करेंगे, संघर्ष ही है जो आपको यीशु मसीह जैसा बनने में मदद करेंगे, दाऊद बनने में मदद करेंगे। बिना संघर्ष, बिना हानि उठाए, बिना प्रॉब्लम को फेस किए आप एक काबिल व्यक्ति नहीं बन सकते। ध्यान रखें, जो संघर्षों का सामना नहीं करेगा वो कभी काबिल व्यक्ति नहीं बन पाएगा, वो कभी योग्य नहीं बन पाएगा, वो कभी भी अपने आप में सशक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि आपकी जिंदगी में संघर्ष आए तो उनका सामना करें। संघर्षों से डरे नहीं, घबराएं नहीं, भागे नहीं, परंतु संघर्ष का सामना करके काबिल व्यक्ति बने। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष का सामना करके किसी मुकाम पे पहुंचता है, वो उस मुकाम पे पहुंचने के बाद सारी परिस्थितियों का सामना करने के काबिल रहता है, क्योंकि वो मुंह छुपा करके यहाँ पे नहीं पहुंचा है। वो संघर्ष का सामना करके वहां पे पहुंचा है, तो उसको पता है वहां पे भी यदि किसी प्रकार का संघर्ष आएगा तो वो उसका सामना कर जाएगा, क्योंकि वो सामना करके उस अधिकारी पद पे पहुंचा है। यदि आप बिना संघर्ष के अधिकारी पद पे पहुंचना चाहते हैं, सबसे पहली बात आप पहुंच नहीं पाएंगे, और यदि आप पहुंच भी गए तो आप वहां पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि संघर्ष का सामना कैसे किया जाता है, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में किया ही नहीं। इसलिए यदि आप अपनी जिंदगी में कभी भी मसीह जीवन में किसी प्रकार का सामना कर रहे हैं, हानि उठा रहे हैं, संघर्ष का वो देख रहे हैं, मुसीबत आ रही है, दिक्कत आ रही है, ध्यान रखिए कि वो आपको बनाने के लिए है, ना कि आपको खत्म करने के लिए है। और यदि आप उसे यू टर्न करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप कभी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए परमेश्वर ने आपको सोच करके रखा। हाँ, मुझे मालूम है कि संसार में जीते हुए परमेश्वर के प्रति वफादार बनाए रहते हुए, परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के साथ समर्पण का जीवन जीना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस तरीके से आप संसार में सारी चीजों के लिए बिजी रहते हुए अपनी चीजों के लिए आप समय निकाल लेते हैं, हाँ वो कठिन थोड़ा होता है आपके लिए। वैसे मैं समझता हूं कि जब आप
परमेश्वर के पीछे हैं तो आप वहाँ पे भी अपने लिए समय निकाल सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ जाकर के अपने रिश्ते को बना सके। जैसे कि जब आप काम धंधे में बिजी हैं, आप सुबह निकलते हैं, आप शाम को घर आते हैं, तब आप सवाल कर सकते हैं कि भैया मैं थका जाता हूँ, मैं कैसे प्रार्थना का जीवन करूँ, मैं कैसे बाइबल का जीवन करूँ, मैं कैसे खुदा की उपस्थिति में बना रहूँ। तो मैं बोलूँगा सुबह 1 घंटा जल्दी उठो और वो 1 घंटा खुदा के साथ में बिताओ। यदि आपको लगता है मैं शाम को थक जाता हूँ और मैं शाम को घर पे आने के बाद मैं से प्रार्थना नहीं हो पाती, मेरे से बाइबल नहीं हो पाती क्योंकि मैं थक जाता हूँ, सुबह जल्दी उठो और करो। लेकिन इन बातों को लेकर के बहाना मत बनाओ कि मैं कैसे करूं भैया। यदि डॉक्टर आपको बोल देता है कि आपके शरीर की हालत अच्छी नहीं है और आपको सुबह जल्दी उठ करके 2 घंटा व्यायाम करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, तो क्या आप सुबह जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करने के लिए गार्डन नहीं जाते? मुझे पता है 100% आप निकल जाते हैं। लेकिन यदि वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका आत्मिक जीवन खत्म होते जा रहा है और यदि आपको उसको बनाना है तो उसके लिए आपको सुबह 1 घंटा उठना है। पहले 7 बजे की बजाय 6 बजे उठो और प्रार्थना का जीवन करो। आप बोलोगे भैया वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन डॉक्टर यदि मेरे को बोलेगा मेरे को उठ करके जाना है तो वो तो आपसे पहले हो जाएगा, क्योंकि आपको शरीर इतना प्यारा है लेकिन परमेश्वर प्यारा नहीं है। परमेश्वर के लिए संघर्ष प्यारा नहीं है, परमेश्वर के लिए हानि उठाना, नींद की आपको प्यारा नहीं है। आज की विडंबना ही है, आज की समस्या ही है। जब तक कि आप अपने दिनचर्या के लिए योजना नहीं बनाएंगे कि मुझे कैसे खुदा की उपस्थिति में जाना है हर रोज, बिना योजना आप कभी उस चीज को पूरा नहीं कर सकते। और वितीन भैया डंडा लेकर के आपके पीछे नहीं भाग सकते कि बेटा प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, संगति में आओ। और परमेश्वर भी आपके पीछे नहीं भागेगा कि तुझे करना चाहिए, ना वितीन भैया भागेगा ना कोई और भागेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना पड़ेगा। और आप करोगे तो आपका भला और नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन ना तो वितीन भैया आपको कुछ बोलेगा ना परमेश्वर आपको कुछ बोलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, परमेश्वर तेरा न्याय जरूर करेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है उससे आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं कि हम करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते इसलिए हम नहीं करते। वो हमारे बहाने हैं कि मुझे समय नहीं है। आपको दुनिया में सारे कामों के लिए समय है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लिए समय नहीं, वो एक अलग बात है। हो सकता है इस बात को सुनकर के आप बोल सकते हो भैया मैं आपके पास आकर के अपना पूरा दिनचर्या जो है वो एक्सप्रेस करूंगा, उसमें से आप मुझे बताना समय कैसे निकलेगा। मैं ये कहूंगा आप मुझे आकर के मत बताओ कि आप पूरे दिन में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो मुझे नहीं जानना है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको ये करना है। अब वो आप डिसाइड करो आपको कैसे करना है या फिर आपको नहीं करना है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको मुझे अपना दिनचर्या बताने की जरूरत नहीं है, वो आप डिसाइड करो आपको करना है नहीं करना है, आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलना है नहीं चलना है, आपको परमेश्वर की संगति आना है नहीं आना है, आपको आज्ञा परमेश्वर के मानना है नहीं मानना है, आपको खुदावंद की हुजूरी में रहना है नहीं रहना है, आपको परमेश्वर के पीछे अपना जीवन बिताना है कि नहीं बिताना है, वो आपका निर्णय है। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो आपका और आपके परमेश्वर का के बीच का संबंध है। आज सिर्फ इतने ही बता करके खत्म करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप दुनिया की चीजों के लिए, दुनिया के आराम के लिए
दुनिया की बातों के लिए आप अपना समय निकाल लेते हैं, आप अपना काम धंधा छोड़ करके जा सकते हैं, कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस पार्टी के लिए समय निकाल सकते हैं, आप अपने काम के लिए समय निकाल सकते हैं, आप शादी के लिए, ब्याह के लिए समय निकाल सकते हैं, पार्टी के लिए, बर्थडे के लिए समय निकाल सकते हैं, परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय निकाल सकते हैं, रिश्तेदारों के बीच में जाने के लिए समय निकाल सकते हैं, कोई और घटना के लिए, कोई और बातों के लिए समय निकाल सकते हैं। यदि आप बाकी दुनिया की सारी चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं तो आप परमेश्वर के लिए भी समय निकाल सकते हैं। ये एक अलग बात है कि आप निकालना नहीं चाहते। इसलिए आप चाहे समय निकालो चाहे मत निकालो, चाहे आप परमेश्वर के पीछे अपना जीवन जियो चाहे मत जियो, इस बात का ध्यान रखें कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में जाकर के गिर करके मरेगा नहीं, तब तक फलवंत होगा नहीं। जब तक आप अपने बारे में सोच करके अपनी जिंदगी को जीते रहेंगे, आप खत्म होना नहीं चाहेंगे, तब तक आप कभी नए नहीं बन पाएंगे। और जब तक आप नए नहीं बनेंगे तब तक आपके लिए परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि मसीह जीवन परिवर्तन का जीवन है। मसीह जीवन कई प्रकार की हानि को उठा करके जीने का जीवन है। इसलिए यदि मसीह जीवन में आपको किसी प्रकार की हानि उठाना पड़े तो आज इतना ही बता करके इंकरेज करना चाहता हूं कि उसके लिए हानि उठाएं, क्योंकि वो हानि आपको निखारने के लिए है, ना कि आपको खत्म करने के लिए। और जो उस हानि को उठा करके आगे बढ़ेगा वही यूसुफ बन पाएगा, वही दाऊद बन पाएगा, वही यीशु मसीह की तरह एक अधिकारी पद को लेने पाएगा। और जो किसी भी प्रकार से परमेश्वर के लिए हानि नहीं उठाना चाहता, उसके लिए परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं। क्योंकि मसीह जीवन त्याग का जीवन है, मसीह जीवन परिवर्तन का जीवन है, मसीह जीवन बदलाव लाने वाला जीवन है, और मसीह जीवन कई प्रकार की उतार चढ़ाव का जीवन है। उसके बिना मसीह जीवन जीवन ही नहीं। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे, और आशा करता हूं कि यह वचन आपके जीवन में बदलाव को लेकर के आए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।